वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। मनुष्य के जीवन को सफलता के मार्ग पर यदि आगे बढ़ना है और अपने इस मानव जीवन को सार्थक यदि करना है तो उसे जिन जिन बातों का ध्यान आरंभ से रखना चाहिए उनमें विधाता के द्वारा उसको दिया गया जो अमूल्य धन है जिसका नाम समय है, उसका विचार मेरी दृष्टि में सर्वाधिक प्रधान विचार है। अंग्रेजी में एक कहावत है, बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, टाइम इज मनी। वैसे एक दृष्टि से यह ठीक होने पर भी मुझे कभी भी यह पूरी जची नहीं, क्योंकि समय केवल धन नहीं है। धन हमारे पास आज है और चला भी गया तो यदि हमारा भाग्य और पुरुषार्थ अच्छा होगा तो जितना धन चला गया उससे भी अधिक धन वापस प्राप्त किया जा सकता है। किंतु समय एक ऐसा अद्भुत धन है जो एक बार चला गया तो सदा के लिए चला गया। कितना भी मूल्य देकर के हम कल के दिन को वापस आज नहीं ला सकते। गया हुआ एक घंटा नहीं, 2 क्षण भी वापस लौटाए नहीं जा सकते। समय एक ऐसा प्रवाह है जिसका लाभ यदि ले लिया तो ले लिया गया, और यदि हम उसका लाभ लेने से चूक गए तो फिर पुनः लौट करके वह लाभ कभी भी नहीं लिया जा सकता है। देखना यह पड़ता है कि हम समय के इस मूल्य को जानते हैं क्या, पहचानते हैं क्या। एक बात तो ध्यान में लेनी पड़ेगी, हम सब लोगों के जीवन में धन की समानता नहीं है, बुद्धि की समानता नहीं है, अनुकूलता की समानता नहीं है। अनेक बातें हमारी अलग अलग है, विषम है, लेकिन इस प्रकृति ने सभी को जो समय दिया है वो बिल्कुल समान दिया है। चाहे राजा हो, चाहे रंक, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, चाहे विद्वान हो या गंवार, चाहे कोई सफल व्यक्ति है अथवा असफल, सभी को जो समय मिला है वह समान है। एक दिन के 24 घंटे सभी को मिलते हैं। बस इस निरंतर प्रवाहित होने वाले 24 घंटों के समय के भीतर मैंने उसका लाभ कितना लिया और कितना मैं नहीं ले पाया, इसी से आगे जाकर के मेरे जीवन का मूल्यांकन होना है। यह तो बात बिल्कुल तय है। हम लोगों को अनेक बार एक भ्रांति होती है। ऐसा नहीं कि हम लोग समय के महत्व को जानते नहीं, समय के बारे में हम सुनते भी हैं, उसके महत्व को कुछ कुछ जानते भी हैं, लेकिन हम अनेक बार गाफिल रह जाते हैं। वो इस भ्रांति में रह जाते हैं कि अरे मेरे पास ढेर सारा समय है। आश्चर्य की बात है, श्रीमद् भागवत के आरंभ के उपदेश में ही भगवान सुखदेव जी महाराज ने हम लोगों को इसके प्रति सावधान करते हुए कहा कि ध्यान रखना, आपका समय उतना सहज नहीं है जितना आपको लगता है। यह भ्रांति रहेगी यदि आपने ऐसा मान लिया कि मेरे पास ढेर सारा समय है। वे पूरा गणित हमारे सामने रख देते हैं और बतलाते हैं कि हमारा निद्रा में 1/3 समय चला जाता है, हमारे दैहिक कार्यों में समय जाने वाला है, हमारे परिवार के लोगों के साथ और आप्तजन मित्रों के साथ भी कुछ समय तो हमें अनिवार्य रूप से, अपरिहार्य रूप से देना ही पड़ता है। फिर इन सारी बातों का गणित बैठाते हुए मेरे स्वीकृत कार्य के लिए मेरे पास कितना समय रह जाता है। मेरा लक्ष्य चाहे भौतिक उन्नति है, चाहे आध्यात्मिक है, मेरा लक्ष्य चाहे जिस प्रकार का व्यवसाय मैं करता हूं उस व्यवसाय में उन्नति करने का होगा। समय तो मुझे अपने उस कार्य में लगाना पड़ेगा, तब जाकर के मैं उन्नति कर पाऊंगा। ऐसा कितना समय मेरे पास इन सारी बातों को ध्यान में लेकर के बचता है, इसका मनुष्य को विचार करना चाहिए। और हमारे भारतीय मनीषियों ने इसका विचार बहुत किया
हमारे समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, मना जे घड़ी राग वेवीण गेली, जनिते तुआ आपुली हानि केली। भैया तुमने थोड़ा सा भी समय गंवा दिया है, वो तुम्हारा सदा सदा के लिए नुकसान हो गया। वे एक एक क्षण का हिसाब मांगते हैं। एका सदैव पणाचे लक्षण, रिकामा जाऊ नेदी क्षण। उत्तम भाग्यवान पुरुष वही है जिसने अपने जीवन का एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गंवाया। देवर्षि नारद जी महाराज की ओर जाए और उनसे पूछे तो वे तो ज्यादा ही हम लोगों को गहराई में जाते हुए दिखाई देते हैं। वे कहते हैं, क्षणार्धमपि व्यर्थं न नेयम्, एक क्षण की बात नहीं करते हैं। वे कहते हैं, आधा क्षण भी मेरा ऐसा न चला जाए जिसमें मैंने कोई सार्थक काम नहीं किया है। समय तो वैसे भी जाने वाला है, कुछ भी नहीं किया तो भी जाने वाला है। उस समय का लाभ लेकर के मैं मेरे धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष, मेरे निजी व्यवसाय अथवा मेरे उद्देश्य के लिए कुछ कुछ प्राप्त करूं। यह जिसने अपना स्वभाव बना लिया, वे ही लोग संसार में महान बने हैं। ये बात ध्यान में लेनी चाहिए। मुझे याद आते हैं महात्मा गांधी जी। एक एक मिनट का उनका समय नपा तुला होता था। वे घूमने कब जाएंगे, वे भोजन के लिए कब बैठेंगे, प्रार्थना में कब आकर के बैठेंगे, पत्र कब लिखेंगे, एक एक बात उनकी नपी तुली होती थी। और इसीलिए वे स्वयं उस समय में जब सुविधाएं इतनी नहीं थी, तब भी अपने कार्य को इतनी बारीकी से कर सके और इतना बड़ा प्रभाव इस संसार के ऊपर छोड़ सके। ऋषिकेश के पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज के बारे में मैंने सुना है, पढ़ा भी है कि वे समय के इतने पाबंद थे कि यदि उन्होंने पत्र लिखने के लिए समय निर्धारित किया है और समय पूर्ण होने तक उनके पत्र का आधा हिस्सा पूरा हुआ है और आधा वाक्य लिखना शेष रह गया है, वे वहीं पर रुक जाते, अपनी लेखनी को वहीं पर रख देते, दूसरे दिन फिर उसका आरंभ करते। लेकिन जो समय अन्य कार्य के लिए दिया गया है वो अब इस पत्र लेखन के लिए नहीं जाएगा। एक एक बात को इस प्रकार सावधानी के साथ करना और अत्यंत व्यस्तता में भी समय का पालन सर्वत्र कैसे करना, इसका तो परम आदर्श हमने हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज इनके जीवन में देखा। मैं तो उन्हें टाइम टेररिस्ट कहता था। कभी भी इतनी व्यस्तता में और उनकी इतनी अस्वस्थ अवस्था में भी मैंने उनको कभी भी एक भी मिनट आगे पीछे होते हुए नहीं देखा। घड़ी का इतना कड़ाई से पालन करने वाला कोई भी मिलना बड़ा कठिन है। लेकिन ये तो मैंने नहीं, ऐसे हजारों लाखों लोगों ने देखा है। कहीं पर भी पहुंचना है तो स्वामी जी न एक मिनट पहले पहुंचते थे, न एक मिनट विलंब से पहुंचते थे। उन्हें भाषण के लिए 20 मिनट दिए हैं तो यदि आधा मिनट अधिक बोल दिए तो बिल्कुल कह देते थे, क्षमा याचना करते थे। लेकिन ऐसा प्रसंग भी उनके ऊपर नहीं आता था। 20 मिनट तो 20 मिनट, 10 मिनट तो 10 मिनट, 5 मिनट तो 5 मिनट। एक एक मिनट का हिसाब कैसे रखा जा सकता है, हमने उनके जीवन में देखा। और इसीलिए तो वे इतना सारा काम कर पाए। अपने अपने समय का इस प्रकार का ध्यान रखना वो उस हर व्यक्ति का कर्तव्य है जिसे अपने जीवन में कुछ न कुछ प्राप्त करना है। हम लोग यदि किसी के साथ हमारा मिलना निश्चित हुआ है, समझ लो, अब बात याद आ गई तो एकदम कह ही देता हूं। पिछली 20 तारीख को, 20 फरवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें मिलने के लिए बुलाया और 6 बजे का समय दिया था। आपको आश्चर्य होगा, बिल्कुल 6 बजे वे हमारे स्वागत के लिए द्वार के बाहर आकर के हाथ जोड़ करके खड़े थे। इतने व्यस्त होने पर भी समय की इतनी पाबंदी किसी के जीवन में देखने मिलना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी शिक्षा होती है। और इन्हीं बातों को देख करके ध्यान में आता है कि कैसे ये लोग अल्प समय में इतना सारा काम कर लेते हैं। उनका संपूर्ण जीवन एक एक मिनट का कैसा नपा तुला होता है, यह तो मैंने सुना था, कभी देखा भी था। लेकिन उस दिन तो हम लोग सारे के सारे एकदम चकित रह गए। जितना समय उन्होंने दिया था उतना समय बिल्कुल शांति के साथ बैठ करके बातचीत किए। और आश्चर्य की बात है, उतने समय में अन्य किसी भी काम की ओर उनका ध्यान गया ही नहीं। मनुष्य अपने समय का पाबंद कैसे हो सकता है, इसके अनेक उदाहरण अनेक महापुरुषों के जीवन में हम लोगों को प्राप्त होते हैं। यदि मुझे अपना ही काम करना है, यदि मैं किसी के
साथ फिर अपॉइंटमेंट मैंने प्राप्त की है, क्यों न मैं अपने काम के लिए ऐसा सोचूं कि यह मेरी सेल्फ अपॉइंटमेंट है। मैंने किसी काम का इतने बजे करने का निर्धारण किया है, तो मैं जैसे किसी बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए जाते समय उस क्षण का ध्यान रखता हूं, मुझे अपने भी क्षण का ध्यान रखना चाहिए। हम जब इतनी गंभीरता के साथ अपने जीवन के एक एक घंटे को, आधे आधे घंटे को, नहीं 5-5 मिनट और एक एक मिनट को सावधानी के साथ उपयोग में लाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी हम कुछ तो भी सार्थक कार्य करके ही इस संसार का भला करने का प्रयास करेंगे। वह संकल्प और वह धैर्य हमारे भीतर जागृत हो जाए, इस प्रकार की प्रार्थना श्री भगवान से करता हूं। समय अनमोल है, हम उसे व्यर्थ न खोवे, किसी न किसी सार्थक काम में लगावे। यही जीवन का महत्वपूर्ण संदेश आज के लिए।